तो 20 में काहे नहीं लड़ गए थे आप लोग? 2020 में उनको समर्पित थे, जानते कि राजद के जो टिकट नाजद निर्णय लिया उसके समर्पित थे कि भाई चलिए आगे हमको मौका दिया जाएगा। फिर भी 2500 में नहीं मिला। नहीं मिला तो जनता कह रही है ना, उस समय भी जनता कह रही थी, फिर भी उन्होंने त्याग किया। उस समय भी जनता कह रही थी आप तो लड़िए। फिर जब आप निर्दलीय आप लोग आ जाएंगे, आप लोग तो काफी मुन्ना शाही जी के करीबी माना जाते हैं, जब वो निर्दलीय मुन्ना शाही आ जाएंगे तो फिर मान लीजिए कि महागठबंधन को आप लोग कैसे यहाँ पे सपोर्ट करिएगा? पार्टी में फिर तो आपको बगावत करना पड़ेगा, बगावत बन के बागी बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह बगावत नहीं है, पार्टी का निर्णय अपनी कुछ की मजबूरी हो सकती है, निर्णय बगावत नहीं। इसको हम क्या समझे ना मुझे आप बताइए, इसको हम क्या समझे? एक तरफ राजद, कांग्रेस और अन्य जो घटक दल हैं मिलकर महागठबंधन बनाए, महागठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ यादव यहाँ से मान लीजिए हो जाते हैं, तो फिर आप लोग जब लड़िएगा तो बागी के तौर पे ही लड़ेंगे ना आप? इसमें बागी मुन्ना शाही बागी के तौर पर नहीं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुका है। ऐसे में सिवान के 8 विधानसभा में एक दरौंदा विधानसभा जो है हॉट सीट बन गया है। हालांकि अभी जन स्वराज पार्टी के टिकट जो है दरौंदा विधानसभा से और एक आध दो विधानसभा से फाइनल हुए हैं सिवान जिले में, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में अभी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द जो है औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि फैसला जो है टिकट का बंटवारा हो चुका है, लगभग प्रत्याशियों का नाम भी जो है वो पूरी तरह से अंदर खाने जो है सेट हो चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा बाकी है। जब घोषणा होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अभी मेरे साथ अभी राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह जी, परिचय और पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन दरौंदा विधानसभा जो है जिस तरह से चहलकदमी बनी हुई है, हॉट सीट बना है, लगातार इसको लेकर चर्चा का विषय भी लोगों के बीच बना हुआ है। सीधा हम सियासी गलियारों में चल रही राजनीति के बारे में अब बात करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो राजद के पुराने नेता यहाँ पर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, कई आपने चुनावी उथल पुथल भी देखा है। राजद नेता मुन्ना शाही लगातार अब 20 में भी हम देखे प्रयास में थे, 25 में भी प्रयास में थे, लेकिन इस बार फिर देख रहे हैं कि उनको टिकट मिलने नहीं जा रहा है, आपको भी पता है। अब यह पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय है वो आत्मघाती निर्णय है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जिसको टिकट दिया है वह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसी एंगल से, किसी नज़रिए से उसमें यहाँ एनडीए प्रत्याशी के रूप में के विरुद्ध सक्षम नहीं है। एनडीए प्रत्याशी को हराने का जज्बा केवल मुन्ना शाही, सुभाष शाही मुन्ना शाही रखते हैं और जनता में उनकी मांग है। जनता कह रही है, पार्टी का नेताओं का क्या विचार है, वो पार्टी अपना शीर्ष नेतृत्व का विचार किया है, वह पार्टी का वह जो भी कदम उठाया है पार्टी, वह आत्मघाती कदम है। और मुन्ना शाही पूरे जोर से जनता के अदालत में है। उनका टिकट अगर नहीं है तो वह जनता के द्वारा दिए गए टिकट से, जनता का निर्णय से वे पूरे जोर खर्च से इस चुनाव में लड़ेंगे और लड़कर जीत कर सदन विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी लोग दबे जुबान भी ये चर्चा कर रहे हैं कि मुन्ना शाही को अब तो टिकट मिला नहीं महागठबंधन से, 20 से लेकर 25 तक प्रयास में रह गए, लगातार पार्टी का झंडा ढोते रहे, टिकट तो मिला नहीं। जिस उम्मीद में थे उस उम्मीद पे तो पार्टी उतरी नहीं, उनको टिकट भी नहीं मिला। तो क्या मुन्ना शाही निर्दलीय चुनाव में आ रहे हैं क्या दरौंदा विधानसभा से? निश्चित तौर पर मुन्ना शाही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता की जो मांग है उस मांग पर खरा उतरेंगे। जनता चाह रही है कि मुन्ना शाही इस चुनाव में पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ें और जनता उनके पूरी की पूरी जनता उनके साथ है। अच्छा, तो फिर जब आप निर्दलीय आप लोग आ जाएंगे, आप लोग तो काफी मुन्ना शाही जी के करीबी माना जाते हैं, जब वो निर्दलीय मुन्ना शाही आ जाएंगे तो फिर मान लीजिए कि महागठबंधन को आप लोग कैसे यहाँ पे सपोर्ट करिएगा? पार्टी में फिर तो आपको बगावत करना पड़ेगा, बगावत बन के बागी बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह बगावत नहीं है, पार्टी का निर्णय अपनी कुछ की मजबूरी हो सकती है, निर्णय बगावत नहीं। इसको हम क्या समझे ना मुझे आप बताइए, इसको हम क्या समझे? एक तरफ राजद, कांग्रेस और अन्य जो घटक दल हैं
मिलकर महागठबंधन बनाए, महागठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ यादव यहाँ से मान लीजिए हो जाते हैं, तो फिर आप लोग जब लड़िएगा तो बागी के तौर पर ही लड़ेंगे ना आप? इसमें मुन्ना शाही बागी के तौर पर नहीं लड़ रहे हैं। मुन्ना शाही अब लड़ रहे हैं कि जनता चाह रही है कि मुन्ना शाही लड़े। मुन्ना शाही किसी को हरा सकते हैं। मुन्ना शाही में ये क्षमता है कि एनडीए के कैंडिडेट को मुन्ना शाही ही हरा सकते, दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक है ब्यास जी, उनको मुन्ना शाही जी हरा सकते हैं? दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। मुन्ना शाही निश्चित तौर पर उनको हरा सकते हैं। तो आप लोग हराने के लिए आ रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोग हराएंगे। हराने के लिए, अपने जीतने के लिए आए हैं। हम जनता के दरबार में अपने जीत कर जाएंगे। जब हम स्वाभाविक है, जब हम जीतेंगे तो एनडीए प्रत्याशी चाहे महागठबंधन का जो ही प्रत्याशी वो हारेगा। अच्छा, तो जब आप निर्दलीय लड़िएगा तो फिर किससे लड़ाई किससे रहेगी आपकी? महागठबंधन से, एनडीए से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? सियासत में, राजनीति में लड़ाई हमारी जनता स्वयं लड़ेगी। तो लड़ाई किससे रहेगी? जनता लड़ेगी। लड़ाई किसी से ये नहीं है। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मान लीजिए जो वर्तमान में अभी विधायक है ब्यास जी, 7 साल से यहाँ पे लोगों को नकार दे रही है, तो जब जनता ही लड़ रही है तो हम लड़ाई किससे है? जनता नकार रही है। मुन्ना शाही में जो है सहयोग की भावना है। कोई ऐसी मंदिर नहीं, कोई जाति का, कोई समुदाय का लोग मंदिर, मस्जिद, चाहे कोई जग करता है, कोई अनुष्ठान करता है, मुन्ना शाही के पास जाता है तो यथाशक्ति उसमें मदद करते हैं। कोई नहीं देखते हैं कि वो किस जाति के हैं, मेरे जाति से आ रहे हैं, किसी अन्य जाति, राजपूत से आ रहे हैं, किसी अति पिछड़ा से आ रहे हैं, जादव से आ रहे हैं, मुस्लिम से आ रहे हैं, सबको सहयोग करते हैं। अच्छा, आर्थिक रूप में, समाज, शारीरिक रूप में सहयोग करते हैं। कब नॉमिनेशन फाइल निकल रहा है मुन्ना शाही निर्दलीय? मुन्ना हम बहुत से कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, निर्णय लेंगे कि कब जनता कब चाह रही है कि नॉमिनेशन करें, उस समय नॉमिनेशन करें, निर्णय लिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक होगी, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो लोग एक साथ बैठेंगे, निर्णय लिया जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे दरौंदा विधानसभा के मुद्दे रहेंगे कि जनता के हर एक सुख दुख में शाही जी जीतेंगे। हर एक सुख दुख में उनके शरीक होंगे, हर एक सुख दुख में। सुख दुख में तो हाँ। दरौंदा विधायक जी भी शामिल होते हैं। आप तो देखे होंगे छोटे बड़े फंक्शन में, शादी विवाह, सब में होते हैं। ये हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? अभी क्षेत्र के नहीं है। दरौंदा विधायक जी के कितने सारी होते हैं ये तो जनता जानती है कि क्या करते हैं। अब इस क्षेत्र के जब वोटर नहीं है, भ्रष्टाचार व्यापक है, यह जानते हैं कि जो उसे जनता तरसता है ना। जो ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन्हीं की सरकार है। इसी ब्लॉक में सिर्फ है और कहीं भ्रष्टाचार नहीं है? पूरे बिहार में है। तो विधान को पूरे बिहार से लेना, हमको दुरांधा ब्लॉक से लेना देना है ना जी। हम दुरांधा विधानसभा से लेना देना है। दुरांधा विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है, तो विधायक जी क्या कर रहे हैं? यहाँ के विधायक जी भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटा रहे हैं? और खुलेआम दारू बिक रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम घूस लिया जाए, एक भी काम नहीं हो रहा है बिना घूस का। इसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था? ब्यास जी विधायक नहीं थे तो भ्रष्टाचार नहीं था। काम जनता की काम होती थी, अच्छा से होती थी। भ्रष्टाचार कहाँ आता? और 7 साल में भ्रष्टाचार बढ़ गया विधायक जी आए तो। इसके पहले जो लोग, उन्हीं की सरकार थी, जनता का, चाहे भाजपा हो चाहे उन्हीं लोगों की सरकार थी नो। 20 साल से उनकी सरकार है भाई। आप लोग भी तो बीच में गए थे, नीतीश कुमार बीच में गए थे तो हम लोगों को क्षमता था जी, काम हम लोग कराते थे जनता के ऊपर भी तो कई आरोप लगे उस समय। कोई आरोप नहीं है। कौन सा? मुन्ना शाही जो आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो आरोप हमको, पार्टी जब है ये नहीं तो हमको आरोप कहाँ है भाई? हम तो पार्टी में नहीं है तो आरोप कहाँ है? अरे पार्टी अब राजद से पूरी तरह से छोड़ दी है। हम राजद से लड़ ही नहीं रहे हैं, हम पार्टी से लड़ नहीं रहे, हम तो इसी तरह लड़ रहे हैं। अभी तक कौन सा है? मुन्ना शाही पर कौन आरोप है बताइए? अभी आप कुछ दिन पहले आरोप बता दिया जाए। मुन्ना शाही पे कोई केसे नहीं है, 107 का केसे नहीं है, कोई आरोप है नहीं। कौन सा आरोप है बता दीजिए? हमको एक चीज बताइए कि अभी मान लीजिए मुन्ना शाही चुनाव आ गया तो 2-4 दिन से राजद छोड़ सकते हैं, अब निर्दलीय लड़ सकते हैं। इसके पहले तो राजद में थे ना जी? निश्चित तौर पर राजद में थे। निश्चित तौर पर राजद में थे। राजद में थे ना? निश्चित तौर पर तुम फले तो राजद में कुछ रणनीति बनाते होंगे ना? कोई रणनीति का रणजीत चुना, जो राजनीति का सेवा करना ही रणनीति है, जनता का सेवा करना रणनीति है। फिर उसी राजद ने उन पर विश्वास नहीं जताया? नहीं जताया, वो पार्टी का निर्णय है। वो नहीं जताया तो उसमें जनता निर्णय लिया कि नहीं। पार्टी अगर कोई नहीं जताता है तो जनता निर्णय ले रही है कि शाही जी लड़ेंगे। पार्टी के निर्णय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे ना? मैदान में क्षेत्र में उतर रहे हैं ना, कंफर्म हो रहा है। पार्टी के खिलाफ से हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की मांग से लड़ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ बगावत किसी का हमने लोग नहीं कर रहे, हम जनता की मांग से लड़ रहे हैं। तो सर हमको ये बताइए ना कि जब लड़िएगा तो किसका फोटो कटिएगा? वोट काटना है, इसमें वोट काटना, जनता खुद वोट दे रही है भाई। ये वोट काटने वाली कहाँ बात है भाई? अच्छा उसी हमको बताइए, महागठबंधन जो 60,000 पहले वोट लाया था,
लाया था ना, साथ में मिलके सब लोग दिए तब। आप मुन्ना शाही को केवल महागठबंधन के ही इर्द गिर्द क्यों मानते हैं? तो इसलिए बांध रहे हैं ना कि चूंकि शुरू से राजद में रहे हैं, राजद के लिए समर्पित थे। मुन्ना शाही को, और आप भी आत्मघाती आत्मघाती आप भी निर्णय बता रहे हैं ना। पार्टी की नीति आत्मघाती, चूंकि वो चाहते थे कि हमको राजद से हम मिले टिकट, हम जीत कर जाए, सदन में राजद के मुख्यमंत्री बने, मजबूत करे राजद को। अगर नहीं ले तो मुन्ना शाही के थी कि अमरनाथ यादव जीत के जाएंगे तो नहीं मजबूत होगा, मुख्यमंत्री बने। अमरनाथ जीत कर जाएंगे। अमरनाथ लड़े नहीं थे, इसके पहले भी अमरनाथ जी लड़े थे। अमरनाथ जी लड़े थे ना, हारे ना अमरनाथ जी, इसके पहले तो लड़े हैं ना। इस बार तो कह रहे हैं कि जीतेंगे। अब कह रहे हैं तो उनकी अपनी सोच है, उनके बारे में हम कमेंट किसी के बारे में हम नहीं करना चाहते हैं। हमको केवल मुन्ना शाही को मदद करना है। मुन्ना शाही जनता की पुकार है, इसलिए मुन्ना शाही लड़ेंगे, मुन्ना शाही जीत कर सदन में जाएंगे। हमें किसी विधायक या किसी नेता पर कोई कमेंट नहीं करना है। तो देखिए, ये राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह जी, और शुरू से ये राजद के लिए समर्पित रहे हैं। बीच में कुछ इनकी अंदरूनी बातें हैं जिसकी वजह से ये राजद को छोड़ दिए थे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन अलग लड़ेगा। दरौंदा के जो वर्तमान विधायक है ब्यास सिंह, वो अलग लड़ेंगे। और इस बार दरौंदा विधानसभा से जो राजद के पूर्व नेता थे, अब सुनने में आ रहा है कि वो अब निर्दलीय दरौंदा विधानसभा से ताल ठोकेंगे। तो विषय में काहे नहीं लड़ गए थे आप लोग? 2020 में उनको समर्पित थे, जानते कि राजद के जो टिकट राजद निर्णय लिया उसके समर्पित थे कि भाई चलिए आगे हमको मौका दिया जाएगा। फिर भी 2500 में नहीं मिला। नहीं मिला तो जनता कह रही है ना, उस समय भी जनता कह रही थी, फिर भी उन्होंने त्याग किया। उस समय भी जनता कह रही थी आप लड़िए, तो उन्होंने त्याग किया। भाई चलिए एक टर्न आउट त्याग हम करते हैं, उन्होंने त्याग किया। तो जनता तो चाह रही है ना, उस समय भी चाह रही है। आप कोई एक मुन्ने शाही हैं जो उनके बारे में जनता कह रही है कि जीत जाएंगे, वही लड़ेंगे तो जीतेंगे, वही लड़ेंगे तो एनडीए को हराएंगे, दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। तो जनता से आप पूछ सकते हैं, जाइए। तो चलिए, जनता की अदालत में भी हम लोग चलेंगे बहुत जल्द, जब टिकट का बंटवारा हो जाता है और कौन से विधानसभा से कौन प्रत्याशी होते हैं ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद जनता की अदालत में चलेंगे और जनता किसे दरौंदा विधानसभा का अपना एक बार 25 में फिर से विधायक देखना चाहती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है और बड़ी सूचना भी है सियासी गलियारों के लिए कि निर्दलीय आ रहे हैं, जो राजद के पूर्व नेता आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो राजद में थे, समर्पित थे, लेकिन अब निर्दलीय आ रहे हैं और निर्दलीय आकर दरौंदा विधानसभा से इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। देखिए आगे की रणनीति क्या होती है, बहुत जल्द आपके साथ साझा करेंगे। बने रहे मेरे साथ।